टैक्स नान दहिंदगान से वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमात हासिल कर ली गईं। सोचिए आप एक दिन अचानक सोकर उठें और पता चले कि हुकूमती एहलकार आपके घर के बाहर ताला लगाकर उसे न सिर्फ सील करके गए हैं बल्कि बाहर आपके टैक्स नादहिंदगान होने का एक बड़ा सा नोटिस भी चिपका कर गए हैं, जिसे सारे मोहल्ले को पता चल रहा है कि आपने हुकूमत को टैक्स अदा नहीं किया। दुनिया भर में टैक्स नादहिंदगान से रकम निकलवाने के लिए महकमा टैक्सेशन के एहलकार मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हैं, लेकिन पंजाब के जिला डेरा गाजी खान के टैक्स नादहिंदगान के घरों के बाहर ताले लगे और ना ही नोटिस चिपका किए गए, बल्कि ख्वाजा सरा टैक्स की रकम निकलवाने के लिए उनके गेट पर पहुंच गए। हाथों में मालकान के टैक्स नादहिंदगी के नोटिस उठाए शहर के मुख्तलिफ घरों की घंटियां बजाते इन ख्वाजा सराओं को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के डेरा गाजी खान डिवीजन की जानिब से खास इसी काम के लिए भर्ती किया गया है। ख्वाजा सराओं के बारे में आम तासुर यह है कि वो भीख मांगने समेत नाच गाने और जिस्म फरोशी को महदूद तनख्वाह वाली बाइज्जत नौकरी पर तरजीह देते हैं, लेकिन एशिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस ख्वाजा सराओं के रोजगार के ये वाले जराए तकरीबन खत्म होकर रह गए और नौबत जब फाकुन तक पहुंची तो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। कुछ ऐसे ही मनाजिर डेरा गाजी खान में भी मामूल बन गए। डेरा गाजी खान में नादहिंदगान से टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमात लेने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट को डीजी खान में महकमा पंजाब के डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद आसिफ ने शुरू किया। बीबीसी से बात करते हुए मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उन्हें जो 13 किस्म के टैक्स वसूल करने होते हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी टैक्स भी है और उनके डिवीजन डीजी खान में तकरीबन 1700 यूनिट ऐसे घर थे जिन्होंने टैक्स के वाजिबात अदा नहीं किए थे। मर्द हजरात खुद मौजूद नहीं थे और खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उनका कहना था कि चूंकि ज्यादातर घरों में खवातीन और बच्चे मुकीम थे, लिहाजा बाहर से उन्हें सील करके नीलामी के जरिए टैक्स वसूल करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उन्हें ख्याल आया कि क्यों न ख्वाजा सराओं को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कोविड की वजह से सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। मोहम्मद आसिफ बताते हैं कि डीजी खान में डॉट पुल जहाँ चारों सूबे की ट्रैफिक मिलती है, पर जब उनकी टीम मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली के लिए काम कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने ख्वाजा सराओं को भीख मांगते देखकर उनसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की। ख्वाजा सरा नादहिंदगान से टैक्स वसूली कैसे करते हैं? डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद आसिफ ने इस प्रोजेक्ट की तफसील बताते हुए कहा कि इसे शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है, जिनमें से पहले 2 दिन इन ख्वाजा सराओं को ट्रेनिंग दी गई कि फील्ड में घर घर जाकर कैसे बात करके टैक्स वसूली करना है। ये ख्वाजा सरा पुलिस की गाड़ी में स्कॉट के साथ नादहिंदगान के घरों तक जाते हैं जहां कांस्टेबल उनके साथ होती हैं और उन्हें बताते हैं कि इस घर से टैक्स वसूल करना है। इस मौके पर नादहिंदगान का नोटिस ख्वाजा सराओं के हाथ में होता है और वो घंटी बजाकर या दरवाजा खड़का कर बाहर निकल कर आने वाली खातून या मर्द को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप किस जायदाद पर इतना टैक्स वाजिबुल अदा है, इस पर सरचार्ज की रकम कितनी बनती है और टैक्स अदा न करने की सूरत में गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करके इसे नीलाम किए जाने समेत और क्या क्या नताइज हो सकते हैं। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि आमतौर पर ख्वाजा सरा को दरवाजे पर देखकर लोग वादा कर लेते हैं कि शाम को आएं या कल आएं या रकम अदा कर देते हैं। उनका कहना था इस काम के लिए ढोल बाजे वगैरह किसी चीज का इस्तेमाल करके मोहल्ले में तमाशा बनाने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ टैक्स की वसूली है, किसी की इज्जत उछालना नहीं। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के साथ अब तक 10 ख्वाजा सरा वाबस्ता हैं, जिनमें से 3 से 7 उनके साथ रोजाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा सराओं को पिक एंड ड्रॉप, खाना, चाय और एडवांस के अलावा फी यूनिट रिकवरी का 100 रुपया अदा किया जाता है। इन ख्वाजा सराओं में से अगर कोई चाय, रसिया है या कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट वगैरह पीना चाहता है तो वो सब भी उन्हें मुहैया किया जाता है ताकि वो मुतमईन होकर टैक्स वसूली का काम कर सकें। पाकिस्तान के मकामी निजी चैनल जियो न्यूज़ से बात करते हुए डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सालिया सईदी ने दावा किया कि डेरा गाजी खान में नादहिंदगान से टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमत हासिल करने का तजर्बा कामयाब रहा और अब सूबे भर में उनसे ये काम लिया जाएगा। इस सवाल के जवाब में कि गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर कितनी टैक्स वसूली मुमकिन हो सकी और किस बुनियाद पर उसे कामयाब प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, मोहम्मद आसिफ का कहना था कि चूंकि ये नया काम है, ख्वाजा सरा गैर तरबियत याफ्ता थे जिन्हें पहले ट्रेनिंग दी गई और अभी तो लोग भी हैरानगी और मजाक की नज़र से देखते हैं कि अच्छा खासा चलता हुकूमती महकमा था और उन्होंने ख्वाजा सरा भर्ती कर लिए, लिहाजा अभी तक तवक्कुआत के मुताबिक वसूली मुमकिन नहीं हो सकी। हुकूमत के मुताबिक डीजी खान में ऐसे टैक्स नादहिंदगान की तादाद 1700 है और गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान उनमें से 71 नादहिंदगान से वसूली की गई है। उनका कहना था कि अगरचे अभी ज्यादा टैक्स वसूली मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए हमें 2 फायदे हासिल हुए। एक तो टैक्स वसूल हो रहा है, दूसरा इन ख्वाजा सराओं को बाइज्जत रोजगार के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला है। वो कहते हैं कि इन नादहिंदगान से वसूली की रकम अगरचे ज्यादा नहीं और 8 से 10 हज़ार के दरमियान है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए वो एक तो इन ख्वाजा सराओं को समझाना चाहते हैं कि भीख मांगने के अलावा
रोजगार कमाने के दूसरे बाइज़्ज़त ज़राए भी हैं, और दूसरा वो मुआशरे को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ख्वाजा सरा भी इंसान है और हमारे मुआशरे का हिस्सा है, लिहाजा उन्हें हकीर ना जाने और उनकी ज़िंदगियाँ बाइज़्ज़त बनाने में मदद करें। जब मोहम्मद आसिफ से सवाल किया गया कि क्या ख्वाजा सराओं को टैक्स इकट्ठा करने पर मामूर करना कहीं पहले से उनके बारे में मौजूद मनफी तासुरात को बढ़ाने में किरदार तो अदा नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा, टैक्स जमा करना मांगना तो नहीं होता, आप उसके दूसरे रंग में देखें। मैं डिविजनल टैक्स कलेक्टर हूँ तो क्या मैं मांगने वाला बन गया हूँ? हाथ फैलाना और चीज़ है, और हुकूमत को वाजिबुल अदा टैक्स जमा करना और चीज़ है। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब सालिया सईदी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि डेरा गाजी खान में इस पायलट प्रोजेक्ट के कामयाब तजर्बे के बाद महकमे ने अब सूबे भर में ख्वाजा सराओं से काम लेने की ठान ली है। इस सवाल के जवाब में कि इस प्रोजेक्ट का दायरा कार पंजाब के मजीद किन किन शहरों तक बढ़ाया जाएगा, मोहम्मद आसिफ का कहना था कि अभी तक इसे सिर्फ डीजी खान की हद तक चलाया जा रहा है और इसके नताज अगरचे बहुत हौसला अफजा हैं, लेकिन बाकी शहरों में टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमत लेने के हवाले से पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है और वही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 11 साल कबल अपने एक फैसले में ख्वाजा सराओं को बराबर कर शहरी तस्लीम करते हुए हुकूमत को हिदायत की थी कि वो ऐसी हिकमत अमली तरतीब दें जिससे ख्वाजा सराओं को मुतबादिल रोजगार मिल सके। अदालत ने इंडिया की मिसाल देते हुए उन्हें टैक्स वसूली के महकमों में भर्ती की तजवीज़ भी दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद सिंध में कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के महकमा महसूलात में चंद ख्वाजा सराओं को टैक्स वसूली के लिए भर्ती किया गया था। ख्वाजा सराओं की देखभाल की जिम्मेदारी सूबे के महकमा फलाह व बहबूद के सुपर्द की गई थी और इसके लिए उन्हें फंड भी फराहम किए गए, मगर इतने बरस गुजर जाने और अदालती अहकामात के बावजूद ख्वाजा सराओं की तरबियत और उन्हें मुस्तकिल बाइज़्ज़त रोज़गार दिलाने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा सके हैं। और शायद यही वजह है कि बेशतर बेरोज़गार ख्वाजा सरा अब भी सड़कों पर भीख मांगते, नाचते गाते या फिर जिस्म फरोशी करते नज़र आते हैं और इसी कमाई से अपने अखराजात पूरे करने पर मजबूर है।